हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। आइए आज हम जो है क्लास 10th साइंस जो है फिजिक्स पोर्शन में रंग बिरंगा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में एक टॉपिक को पढ़ते हैं। कल हमने देखा था दृष्टि दोष क्या होते हैं और आज उसमें से एक टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, उसके बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया कहते हैं, स्मॉल साइटेंस कहते हैं, स्मॉल साइट टेंडेंस कहते हैं। तो उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग कृपया जल्दी से जुड़ जाइए और हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह जो है मानव के दृष्टि दोष होते हैं, यानी मानव में किस तरह के दोष होते हैं। अर्थात मानव की जो आंख होती है उसमें उसकी समंजन क्षमता एक प्रकार की विशेष क्षमता होती है जो वस्तुओं की दूर अथवा नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना देती है, जिसको कोई मैनुअली या सेट नहीं करना पड़ता है, यानी हम अपने हाथों से सेट नहीं करना पड़ता है। वो अपने आप क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। जब अपने आप सेट हो जाती है तो उसमें समय के साथ उसमें कुछ कमी आ जाती है, यानी उसकी क्षमता में कमी हो जाती है, यानी अर्थात समंजन क्षमता में कुछ न कुछ कमी हो जाती है। इस समंजन क्षमता में कमी के आधार पर हमने 4 दोषों को देखा था। एक था निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, यानी स्मॉल साइट टेंडेंस कहते हैं, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष जिसे लॉन्ग साइट टेंडेंस कहते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया कहते हैं, और चौथा है अबिंदुकता। ये 4 दोष आते हैं जो हमारे लिए हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला दोष जो निकट दृष्टि दोष है, हम इसके बारे में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मानव निकट की वस्तुएं अर्थात निकट दृष्टि दोष से आंख में बनता है और किस कारण बनता है उसके बारे में समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे ये देखिए, निकट की वस्तुएं यहाँ यानी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र में जो है नेत्र लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अर्थात वो उत्तल लेंस होता है। नजदीक का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बन जाता है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की वस्तुएं जो अनंत पर रखी गई हैं, यानी जो काफी दूरी पर रखी गई हैं, उनका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर मेन कंफ्यूजन ये होता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। किस कारण होता है वो कारण समझ लीजिए। पहला कारण यानी इसमें कारण क्या होता है वो कारण समझ लीजिए, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला कारण ये है, यानी यहाँ पर पहला कारण जो होता है वो क्या है, फर्स्ट में यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। अब जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है, फोकस दूरी घट जाती है, जिससे निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बन जाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है। यानी वक्रता और वक्रता त्रिज्या दो अलग चीजें हैं। वक्रता क्या होती है और वक्रता त्रिज्या दो अलग चीजें हैं। वो कहां पर है, देखिए, आपकी वक्रता की बात करें तो ये वक्रता हो गई, ये इसी को वक्रता कहते हैं। अब यहां पर ये वक्रता अगर बढ़ जाएगी, यानी ये ऐसे बढ़ गई, तो वक्रता बढ़ने से इसकी फोकस दूरी, ये वाली दूरी जो होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो ये दूरी होती है वो घट जाती है। अब जब फोकस दूरी घट जाएगी तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना से पहले, अर्थात नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर जरूर बनता है, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ पर यह होता है, नेत्र का गोलाई बढ़ जाती है। नेत्र का गोलाई, जो ये गोलाई है, यह बढ़ जाती है। यहां पे लिख ले, नेत्र
का गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, यानी गोलाई जिसके कारण गोलक का व्यास बढ़ जाता है, गोलक का व्यास बढ़ जाता है। भैया गोलक का व्यास बढ़ जाता है। अब गोलक का व्यास कहने का मतलब ये दूरी बढ़ गई, ये वाली दूरी, गोलक का व्यास ये दूरी बढ़ गई। जब ये दूरी बढ़ गई तो नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर जरूर केंद्रित, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर केंद्रित नहीं हो पाता है। इसी कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ये दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घटने के कारण नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर जरूर बन जाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले, यानी यहाँ पर ये बन रहा है। अगर यही यहाँ पे काटती तो हमारा प्रतिबिंब बनता, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती, बट ये पहले ही काट दे रही हैं, इसलिए यह वस्तु दिखाई नहीं देती, अर्थात दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब इसका कारण, इसका जो है निवारण समझ लीजिए, निवारण कैसे होता है। इसका निवारण क्या होता है, यानी नेत्र ये जो दोष आया है, इस दोष में देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें से तीसरी चीज कुछ भी नहीं है इसमें, और एकदम सिंपल है। लेकिन हाँ एक चीज है, जब पूछता है एग्जाम में तो बच्चे इसी को गड़बड़ी करके पूरा चित्र, फिगर, जो भी फिगर दिखाइए एग्जाम पीरियड में वो फिगर बनाकर दिखाइए। साइंस में कोई भी किसी भी प्रकार का आप किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को चूतिया नहीं बना सकते हैं, मतलब उसे फेक में नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के बता नहीं सकते। जो एक्चुअल फैक्ट है बस वही फैक्ट बताइए। जैसे यहाँ है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है जिसके कारण गोलक, ये जो गोलक का है, गोलक है इसका व्यास, ये वाला व्यास बढ़ जाने के कारण, चाहे ऐसे देख लीजिए, ऐसे व्यास बढ़ जाता है तो यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब जरूर रेटिना पर पहुंच जाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसके कारण वे दिखाई नहीं देती हैं। तो हम इसका कारण लिखेंगे, कारण क्या होता है। कारण में सबसे पहले, यानी ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे हमें ये लिखना होगा नेत्र लेंस निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें इसमें क्या कहेंगे, निकट की वस्तुओं का निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब कारण क्या है, मैंने कारण आपको पहले ही बता दिया है कि यही कारण है। अब हम लिख सकते हैं इसमें निवारण क्या होता है। इसका निवारण, यानी निवारण मतलब इसको देखिए, ये ऐसे दोष हैं जैसे कहा जाता है ना कि ये लाइलाज है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप चश्मे में चश्मा प्रयोग करते हैं, इसमें मेन चीज है चश्मा प्रयोग करना। अगर चश्मा लगाते हैं तो यह दोष से बचे रहेंगे, जैसे ही आपने चश्मा उतार दिया यह दोष रहेगा ही है। तो एक बार अगर यह बीमारी आ गई है आपकी आंखों में तो यह आजीवन आपके साथ रहेगी, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास दो ही चीजें, पहला है कि हम जो है या तो नेत्र लेंस लगवा लें, और दूसरा
या तो चश्मे में लेंस लगा दें। दो ही काम होता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है लेकिन दूर की वस्तुओं का नहीं बनता है। वही बनाने के लिए हम यहाँ पर ये ऐसा इसके सामने हमने एक लगा दिया, कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा दिया। ये हो गया अवतल लेंस, यानी चश्मे में हम निवारण पढ़ रहे हैं। निवारण, निवारण, ठीक है। निवारण में यहाँ पर दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो दूर है, दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब ये हो गया। इनकी फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं। जो दूर की वस्तुओं का ये यहाँ पे पहुंच गया और ये तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब यहाँ पे काट कर दिया, यानी ये हो गया आर रेटिना। और नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बनना ही बनना है। कहने का मतलब ये यहाँ से इस पे गया और ये इस पे गया, तो ये प्रतिबिंब जो नजदीक की है वो तो बन रहा है, लेकिन दूर की वस्तुओं का फोकस दूरी क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। जैसे अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वह जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था वो रेटिना पर अब बनेगा और इससे वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। अर्थात इसमें निवारण में चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इसी प्रकार दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनने लगता है। जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये दिखाई देती है। तो यहां से आ गया, ये दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी रेटिना पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर जरूर बनता है और दूर की वस्तुओं का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपको देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो दोष थे मैंने आपको बता दिया, इस तरह के होते हैं। और आगे के लिए हम अगली क्लास में देखेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आशा है आपको समझ में आया होगा। निकट दृष्टि दोष में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें थी मैंने क्लियर आपको बता दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।